हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि तुम सब के सब ठीक होंगे। मैं अरविंद पाठक मेंटर से सर्व के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तुम सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, जैसा कि तुमको पता है कि मीटर्स का डेट अनाउंस हो चुका है। मीटर मतलब मेंटर्स टैलेंट रिवॉर्ड एग्जाम। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में इस बार होने वाला है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम में से ज़्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। फिर भी जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन छूट गया होगा किसी कारणवश, तो मैं चाहूँगा कि तुम जल्दी से जल्दी उसका रजिस्ट्रेशन कर लो। और जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, मुझे पूरा उम्मीद है कि उनका प्रिपरेशन भी चल रहा होगा। बच्चों, मीटर जो एग्ज़ाम है ये लाखों बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर बना चुका है। और पहला स्टेप होता है बच्चों के लिए टुवर्ड्स मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। जैसा कि तुमको पता है कि मीटर में 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेंगे: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो और एसएस मेंटल एबिलिटी। तो बहुत सारे बच्चे जो है वो मुझसे मिलते हैं तो बताते हैं कि सर हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो की क्लास होती है लेकिन मेंटल एबिलिटी की क्लास नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं हमारा प्रिपरेशन जो है वो पीसीएमबी का तो बढ़िया हो जाता है, लेकिन मैथ में हम लोग अटक जाते हैं। तो बच्चों के उसी डिमांड को देखते हुए हम लेके आए सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन। और बच्चों, सैम्पल पेपर में भी मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन वैसे जैसे एक्चुअल पेपर में रहेगा, इन पैटर्न उसका वही है। तो आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं सॉल्यूशन का, वो क्लास 7 में होगा अभी, और 2026 में वो बच्चा क्लास 8 में जाएगा। तो प्रेजेंटली इन क्लास 7 और 2026 में वो बच्चा 8 में जाएगा। तो उनका जो सैम्पल पेपर है जो वेबसाइट पे है मीटर का, उसमें जो मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है उसको आज तुम्हारे साथ सॉल्यूशन निकालते हैं, करते हैं। तो मेरा हर बच्चों से ये रिक्वेस्ट होगा, गुजारिश होगा कि तुम भी पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करो। जहां जहां इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है वहां मैं बताऊंगा, कम समय में कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं वो बताऊंगा, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का अप्रोच क्या हो सकता है, बेस्ट अप्रोच वो बताऊंगा, और टाइम फ्रेम में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बिना टाइम गवाए हुए बच्चों स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 2, 3, 5, 7, 11 क्वेश्चन मार्क और 17। अब ये सीरीज का क्वेश्चन है और सीरीज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसी के बारे में बताते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम भी कॉपी पेन लेके बैठ गए होगे और मेरे साथ ही सॉल्व करने की कोशिश करोगे। नंबर सीरीज के क्वेश्चन में बच्चे का ये कंसर्न रहता है ज़्यादातर कि सर हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं हो पाता है सीरीज से रिलेटेड। तो उसका एक ही कारण है बच्चों कि नंबर सीरीज अगर जब भी सॉल्व करो तो नंबर का कैरेक्टर तुमको पता होना चाहिए। तुमको क्या क्या पता होना चाहिए वो बता देते हैं। तुमको ऑड नंबर पता होना चाहिए, इवन नंबर पता होना चाहिए, प्राइम नंबर पता होना चाहिए, को प्राइम नंबर पता होना चाहिए, तुमको स्क्वायर नंबर पता होना चाहिए, तुमको क्यूब नंबर पता होना चाहिए। अगर इतनी सारी चीज पता और नंबर का कैरेक्टर पता है तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन तुमसे नहीं छूटने वाला, ये 100% मान के चलो। तो इसी क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन आखिर कहता है क्या है। तो जैसे क्वेश्चन में ही मुझे पता चल गया बच्चों कि ये कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 के बाद 7 के बाद 11, तो 11 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होगा? अगला प्राइम नंबर 13 होगा, और 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 17 है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ज़्यादातर बच्चे इसका सही आंसर किए होंगे। तो जो बच्चे इसका सही आंसर किए हैं, मैं चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर मुझे बताए, सही से कमेंट करे और बताए कि इसका पैटर्न कैसे उसने सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन 13 आंसर आएगा और 13 है बी में, तो बी हमारा आंसर होगा। सिंपल, बिना टाइम गवाए हुए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक सीरीज का क्वेश्चन है, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो रहेगा बच्चों मीटर में भी या फिर और किसी में, वो सीरीज से ही रिलेटेड रहता है। तो इसमें भी सीरीज का ही क्वेश्चन है। तो कोशिश करते हैं सीरीज का क्वेश्चन ही सॉल्व करने के लिए कम समय में उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कम समय में सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि क्वेश्चन में नंबर के पैटर्न को आइडेंटिफाई कर ले। तो नंबर के पैटर्न को अगर हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं
तो 33, 43, 65, 99, 145 क्वेश्चन। देखो जैसा क्वेश्चन में दिख रहा है, ये क्वेश्चन ना तो इसका सीरीज का पैटर्न न तो प्राइम नंबर के हिसाब से चल रहा है, ऑड नंबर के हिसाब से चल रहा है, न ही को प्राइम के हिसाब से चल रहा है, और न ही इवन नंबर के प्राइम के हिसाब से चल रहा है। साथ ही न तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और न ही क्यूब नंबर है। उस कंडीशन में याद रखना, हमेशा डिफरेंस लेके चलना। इसका मतलब है कि डिफरेंस से क्वेश्चन बनेगा। तो डिफरेंस जब निकालेंगे तो इस दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस है। यहां जब वो डिफरेंस निकालते हैं तो कितना है, 12 का डिफरेंस हो गया, सॉरी 22 का डिफरेंस हो गया। यहां जब वो डिफरेंस निकालेंगे तो ये 33 का हो गया। यहां जो डिफरेंस निकालेंगे वो 46 का हो गया। तो यहां 10 का डिफरेंस है, यहां जब वो डिफरेंस निकालेंगे तो 22 का डिफरेंस होगा, और यहां जो डिफरेंस निकालेंगे वो 33 का डिफरेंस होगा, और यहां जो डिफरेंस निकालेंगे, यहां जो डिफरेंस निकालेंगे, सॉरी ये 34 का होगा, और वहां जो डिफरेंस निकालेंगे वो 46 का। अब क्या करते हैं कि डबल डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस 12 हो गया, यहां भी 12 हो गया, और यहां भी 12 हो गया, यानी कॉमन डिफरेंस आ गया 12। तो अगला डिफरेंस भी 12 का होगा, तो 46 में 12 ऐड कर दो। 46 में 12 ऐड करेंगे 58 हो गया। 145 में 58 ऐड कर देते हैं तो ये हो गया 203। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ज़्यादातर बच्चों जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा उसके पास आंसर आया होगा। यानी आंसर जो है 203, और 203 जो है वो ऑप्शन बी में है, इसलिए भी हमारा आंसर होगा। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, डिफरेंस डबल डिफरेंस निकाल के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ज़्यादातर बच्चों को कोडिंग में प्रॉब्लम होता है। अगर प्रॉब्लम नहीं भी होता है तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो टाइम ज़्यादा नहीं लगे, टाइम फ्रेम में तुम इसको सॉल्व करो, उसी के बारे में बताते हैं। देखो सबसे पहले कहता है कि सर्टेन कोड, स्टूडेंट को कोड किया हुआ है RST, जैसे STUDENT, स्टूडेंट को कोड किया हुआ है RSTEDMS। तो अगर तुम इसको बैक की तरफ से चलो, देखो एस के बाद नेक्स्ट लेटर है T, M के बाद नेक्स्ट लेटर है N, D के बाद नेक्स्ट लेटर है E, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। S के बाद यहां से R के बाद नेक्स्ट लेटर है S, S के बाद फिर से नेक्स्ट लेटर है T, और T के बाद नेक्स्ट लेटर है U, और D के बाद अगला लेटर है E। तो इसी पैटर्न पे हमारा पैटर्न हमको मिल गया। अब जो हमारा क्वेश्चन है टीचर, कि टीचर को हम क्या लिखेंगे इसी पैटर्न के हिसाब से। तो देखो इससे एक लेटर पहले, यानी टी से एक लेटर पहले एस है, तो आर से एक लेटर पहले क्या होगा, क्यू होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो क्यू चारों ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर ई से एक लेटर पहले डी होना चाहिए, तो क्यू डी, यहां है क्यू डी, यहां है क्यू डी। अब ये कंफर्म हो गया कि ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। अब जब भी होगा तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से कोई एक होगा। अब देखो एच है तो जी, तो क्यू डी जी इसमें भी है, क्यू डी जी उसमें भी है। अब देखते हैं एस के बाद क्या होता है, एस के बाद टी होता है, तो एस इसमें है, बी इसमें, डी इसमें भी है, डी इसमें, जेड इसमें भी है। अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, सी के बाद क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, और डी किस में है, डी सी में है। इसका मतलब 63 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। और तुम में से मैक्सिमम बच्चा इसको सॉल्व कर चुका होगा। जिसका भी सॉल्व हो चुका है वो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करेगा, पैटर्न भी मुझे बताएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम में से ज्यादातर बच्चा का जो ये क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और पता करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो इसको बोलते हैं मिसिंग टर्म्स इन फिगर, और ज्यादातर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होता है। देखो कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं बता देते पहले, आईक्यू सॉल्व करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर ब्रेन। ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है तुम्हारे ब्रेन के ऊपर, तुम्हारे अप्रोच के ऊपर, तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्विंग
एटीट्यूड के ऊपर कि कैसा है तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते, इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में नंबर आ रहा है, इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आ रहा है, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 27, और ऑप्शन में है 27, तो कितना हो गया हमारा आंसर भी सिंपल। तो मैक्सिमम बच्चा इसको सॉल्व किया होगा, तो जिसने भी सॉल्व किया होगा वो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करेगा और मुझे बताएगा इसका पैटर्न। हो सकता है कि मेरा ऐसा पैटर्न है, हो सकता है कुछ बच्चों का अलग पैटर्न आया होगा, तो वो भी मेंशन करना। पैटर्न चाहे कुछ भी हो, आंसर हमेशा सेम होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है ये भी एक मिसिंग टर्म्स इन फिगर है, और हम स्टार्टिंग में ही बोले थे कि बच्चों तुमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर आनी चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर का ही खेल है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, कितना होगा 81। और 81 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व किया होगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। और नेक्स्ट जो है ये हमारा एक लेटर सीरीज का क्वेश्चन है जिसमें रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना है। यानी एक सीरीज है, सीरीज में एक ऐसा टर्म है जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, उसी टर्म को आइडेंटिफाई करके बाहर निकालना है। तो देखते हैं, देखो ई के बाद एफ है, एफ के बाद जी है, जी के बाद एच है, एच के बाद आई है, यहां तक तो ऐसा ही है। पी के बाद क्यू है, क्यू के बाद आर है, आर के बाद एस नहीं टी है, तो ये गलत हो गया। तो आर के बाद एस, एस के बाद टी, टी रहता, अगर यहां एस रहता तो टी, एस का मतलब है कि एच टी वाई रॉन्ग है और एच टू वाई रॉन्ग है, मतलब ये आंसर होगा। रॉन्ग टर्म तो निकालना है, तो रॉन्ग क्या हो गया एच टी वाई। तो 66 का आंसर क्या होगा? 66 का आंसर सी होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम बच्चा इसका आंसर सही किया होगा। और जिसका जिसका आंसर सही है कमेंट बॉक्स में आकर जरूर कमेंट करना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। और नेक्स्ट जो है हमारा ये क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन वो इतना बड़ा में काम नहीं करेगा। तो कैसे कम समय में कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो देख लो। देखो बहुत बार होता है कि हम परफेक्ट ऑप्शन अप्लाई कर दें, 4 में से एक आंसर सही है तो परफेक्ट ऑप्शन, या फिर हम बहुत बार होता है कि इसका हम टोटल कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और नंबर है, तो हम सब ऑप्शन अप्लाई करते हैं तो हम डी से स्टार्ट करते हैं। मान लो डी ऑप्शन में इसमें डाल देते हैं, तो डी ऑप्शन है ए बी बी और ए। अब देखते हैं कोई पैटर्न मिला। देखो ए बी बी ए, बी ए बी, ए बी बी ए, बी ए बी, बिल्कुल पैटर्न मिल गया। तुम कहोगे सर आपको कैसे पता डी से स्टार्ट करें? तो हम बता देते हैं, या तो डी से स्टार्ट करते या ए से स्टार्ट करते। ए से स्टार्ट करते तब डी पे आते, डी से स्टार्ट किए तो ए पे जाते। लकली हम जनरली इस क्वेश्चन को डी से स्टार्ट करते हैं, तो मेरा आंसर या तो डी होता है या सी होता है। ऐसा मेरा होता है, जो नहीं कि ऐसा नियम होगा। तो जनरली हम इस क्वेश्चन में ऑप्शन ट्राई करते, तुम डी से ट्राई कर, तुम ही करना, तुमको भी फायदा होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह है कि पॉलिटिक्स इज कोडेड एट इतना, तो आर्टिकल्स विल बी कोडेड एज। अब देखो पॉलिटिक्स का कोडिंग दिया हुआ है यहां, और सच पूछो तो पॉलिटिक्स में जितना लेटर है ना वही इसमें पूरा लेटर है। यानी पॉलिटिक्स का जितना लेटर है वही लेटर यहां भी है। अब देखो, अब हम अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो यहां जो सेकेंड लास्ट है, सेकेंड लास्ट लेटर है वो यहां लास्ट लेटर है। अच्छा पॉलिटिक्स में POLITICS, तो सेम लेटर सब वही, लेटर को केवल जंबल कर दिया है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि जो मेरा सेकेंड लास्ट लेटर है सी, वो यहां लास्ट लेटर है। तो हम देखते हैं इसमें आर्टिकल्स को लिखते हैं, जो मेरा सेकेंड लास्ट है ई, वो लास्ट ई होना चाहिए। और हम देखेंगे ऑप्शन में लास्ट में ई कहाँ है, तो लास्ट में ई बी है। उसके बाद बिल्कुल सॉल्व मत करना आगे, क्योंकि एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होता है। हम एक चीज निकाल लिए कि जो आंसर होगा उसका लास्ट लेटर ई होगा। कैसे ही होगा
क्योंकि ये पॉलिटिक्स को ये कोट किया हुआ है, तो इसका जो सेकेंड लास्ट सी है वो इसका लास्ट है सी। तो यहां भी सेकेंड लास्ट जो आर्टिकल्स का ई है वो लास्ट ई होगा, और ई लास्ट में सिर्फ एक ही ऑप्शन में ऑप्शन भी है, बाकी किसी में नहीं, तो हम बिल्कुल नहीं और का डिकोड करेंगे। हमारे पास आंसर आ गया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास है 69। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ब्लड रिलेशन के फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। देखो कहता है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन इन द फोटोग्राफ अर्चना सेड, he is the son of the only son of my grandmother. Pointing towards a man in the photograph, Archana said, he is the son of the only son of my grandmother. How is that man related to Archana? तस्वीर में एक आदमी को इशारा करते हुए अर्चना ने कहा कि वो मेरी दादी की इकलौते बेटे का बेटा है। देखो, he is the son of the only son of my grandmother. ओनली अगर हम उसको लेते हैं, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड मदर, मेरे पापा होंगे। ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड मदर, और मेरे पापा का बेटा मेरा कौन होगा? मेरे पापा का बेटा मेरा कौन होगा? भाई होगा, ऑफ कोर्स। और तुम में से ज्यादातर बच्चों का आंसर आया होगा भाई, ब्रदर। और मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाना। देखो कहता है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन इन द फोटोग्राफ अर्चना सेड, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडमदर। मेरे ग्रैंडमदर के ओनली सन यानी मेरे पापा, और उनका बेटा मेरा कौन लगेगा? मेरे पापा का बेटा मेरा कौन लगेगा? मेरा भाई लगेगा, ऑफ कोर्स। मेरे पास आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिर से एक सीरीज यानी 0 है, 2 है, 24 है, 252 है और क्वेश्चन मार्क है। देखो क्वेश्चन को फैक्टराइज करेंगे ना बच्चा, तो ये 1 टू द पावर 1 माइनस 1 होगा, ये 2 टू द पावर 2 माइनस 2 होगा, ये 3 टू द पावर 3 माइनस 3 होगा, ये 4 टू द पावर 4 माइनस 4 होगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा 5 टू द पावर 5 माइनस 5। देखो तो 5 टू द पावर 5 जो होगा वो 3125 होगा। 5 टू द पावर 25 तो 625, 625 इंटू 5 3125, माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3120। और 3120 एक ही ऑप्शन में, किसमें? ऑप्शन नंबर सी में। पैटर्न फिर से बता देते हैं, 1 टू द पावर 1 माइनस 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2 माइनस 2, 3 टू द पावर 3 माइनस 3, 4 टू द पावर 4 माइनस 4, 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5 माइनस 5, और 5 टू द पावर 5 माइनस 5 जो हमारा आंसर, इस तरह से हमारा आंसर आ गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक सीरीज का है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है और क्वेश्चन मार्क है। और मुझे लगता है कि 99% बच्चा इसका आंसर सही करेगा। 99% बच्चा इसका आंसर सही करेगा। कैसे सही करेगा? देखो कैसे सही करेगा वो देखो। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा? 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर कितना होता है? 6 स्क्वायर 36 होता है, और आंसर कितना हो गया? 36। और कोई ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए में 36 है, और इस तरीके से हमारा सही हो गया। बहुत सिंपल था। मैं उम्मीद करता हूं कि ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर सही किए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन एक मिरर इमेज है। मिरर इमेज में बताए थे कि ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में रहता है उसका अपोजिट हो जाता है। तो ये जो है, ये जब इस तरफ आएगा तो इसका जो शेड बनेगा वो इस तरफ से बनेगा। तो इस तरफ से इसमें है, बस एक ही में। इसका मतलब कि इसको इस तरह से करके राइट से लेफ्ट की तरफ करेंगे इस फिगर को, तो ये फिगर बन जाएगा। तो मिरर इमेज जो है क्वेश्चन नंबर 72 का क्या होगा? ए होगा, और इस तरीके से हमारा आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता ए और बी विपरीत, ये फिर डायरेक्शन का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि ए और बी, ए एंड बी स्टार्ट वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ए वॉकड 5 किलोमीटर
वी वॉक 6 किलोमीटर, देयर आफ्टर बोथ टर्न टू देयर राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, they turn to right again and walk 3 kilometer and again turn to right and walk 2 kilometer. How much distance apart are they from each other? अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि कार्डिनल डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। तो कार्डिनल डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलने की कोशिश करते, कहता है ए एंड वी स्टार्ट वॉकिंग अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ से ए ले लेते हैं ये, और यहाँ से बी ले लेते हैं। तो ये ए हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये पॉइंट ले लेते हैं। उसके बाद कहता है डायरेक्शन ए वॉक 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर चला, एंड बी वॉक 6 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर चला। देर आफ्टर बोथ टर्न टू देयर राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। तो ये जब अपने राइट आएगा, ये अपने राइट आएगा तो ऐसे जाएगा, ये अपने राइट आएगा तो ऐसे आएगा, और ये अपने राइट आएगा तो ऐसे आएगा। तो ये 2 किलोमीटर हो गया और ये भी 2 किलोमीटर हो गया, दोनों 2-2 किलोमीटर। उसके बाद दे टर्न टू देयर राइट अगेन वॉक 3 किलोमीटर। अब ये टर्न किया राइट में 3 किलोमीटर और ये भी 3 किलोमीटर, ये भी 3 किलोमीटर। अगेन टर्न राइट एंड 2 किलोमीटर। अब ये फिर से राइट टर्न किया 2 किलोमीटर यहाँ, ये भी राइट टर्न किया 2 किलोमीटर यहाँ। अब पूछ रहा है कि दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे है। अब देखो ये पूरे 5 था और इतना 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 2। ये पूरे 6 है और इतना 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो एक दूसरे से कितना डिस्टेंस पे, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। और सिंपल इसका आंसर आ गया 5 किलोमीटर। और 5 किलोमीटर किस में, 5 किलोमीटर ऑप्शन डी में है। और इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन डी हो गया 73 का। और बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसानी से बन गया। मैं उम्मीद करता हूं कि ज़्यादातर से ज़्यादा बच्चा इसका आंसर सही किया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। और नेक्स्ट हमारा है, ये एक डाइस का क्वेश्चन है और ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कहता है कि ऑल द सर्फेसेस ऑफ डाइस कंटेन डिफरेंट नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स। कंसीडर बोथ द फिगर ऑफ डाइस एंड टेल हाउ मेनी डॉट्स आर कंटेन ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस एट द कंटेन्स 4 डॉट्स। यानी पूछ रहा है कि 4 का जो अपोजिट है, यानी ये फेस का जो अपोजिट है वो निकालना है। अब देखो 4 का एक 5 भी हो रहा है एडजेसेंट और 1 भी हो रहा है, तो 4 का कभी 5 तो अपोजिट होगा नहीं, तो 5 को ऐसे ही काट दो। 4 का 1 भी नहीं होगा। अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो 4 का अपोजिट पॉसिबिलिटी हो सकती है, 4 का पॉसिबिलिटी हो सकती है, 6 पॉसिबिलिटी हो सकती है और 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। 3 और 6 में पॉसिबिलिटी हो सकती है कोई एक होगा, क्योंकि 2 भी नहीं होगा, 2 भी कट गया। तो 6 और 3 में जब पॉसिबिलिटी होगी, और इस तरीके से जब इसको ऑब्जर्व करेंगे, इस तरफ से घुमाएंगे, तो ऑब्जर्वेशन में मुझे जैसा लग रहा है कि उस हिसाब से 4 का जो अपोजिट होगा वो 6 होगा। अब कहोगे कि सर कैसे आपको पता चला, तो दोनों फिगर को जैसे ये जो है ये हम डाले हैं। अगर तुम इस फेस का अपोजिट निकालना चाहोगे तो 5 तो नहीं होगा, क्योंकि 4 का एडजेसेंट 5 है, तो 1 तो ऐसे ही कट गया। अब बचा 2, 3 और 6। 2, 3, 6 में कोई एक होगा। अब जैसा कि देख लो, 1 का एडजेसेंट फेस 4 और 5 दोनों है, 1 का एडजेसेंट फेस 2 और 6 है। इसका मतलब हो गया कि 1 का आधी एडजेसेंट फेस कौन होगा, 1 का एक एडजेसेंट फेस 2 और 6 है, और 1 का एडजेसेंट फेस 4 और 6 है। इसका मतलब है कि 1 के जो बाकी 2 एडजेसेंट फेस है नीचे की तरफ और उसके उस तरफ, तो 1 के नीचे की तरफ और इसके इस तरफ, वो कौन सा हो सकता है, 4 और 5 में से कोई एक हो सकता है, 4 और 5 में से कोई एक हो सकता है। तो 4 अगर यहां होगा तो 1 तो 2 की पॉसिबिलिटी हो गई, और अगर 4 यहां होगा तो 6 उसका अपोजिट होगा, तो 3 तो ऐसे ही कट गया। अब 4 का अपोजिट या तो 2 होगा या 6 होगा। अब उसमें ऑब्जर्व करना है कि 4 का अपोजिट एग्जैक्ट क्या होगा। तो बेस्ट विजुअलाइजेशन में जो पोजीशन है उसके हिसाब से करने पे बाय ऑब्जर्वेशन लग रहा है कि 4 का अपोजिट 6 होगा, 4 का अपोजिट 2 नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 6 होगा। देखो
इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दो बच्चा, दो तीन आदमी, तो सबका ऑब्जर्वेशन अलग अलग होगा। तुम किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और 4 का अपोजिट निकाल के लाओ। हर कंडीशन में 6 ही इसका अपोजिट होगा, 2 नहीं होगा। तो ये दोनों तो ऐसे ही कट गया। तो होप कि तुमको समझ में आया होगा। लेकिन अगर तुमको कोई भी प्रॉब्लम है इसमें तो तुम कमेंट बॉक्स में आके लिख सकते हो कि तुम्हारा ये लॉजिक हो सकता है, उस लॉजिक को भी देखेंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से तो बेस्ट लॉजिक 6 और 6 आंसर हो गया। लेकिन इसके अलावा भी अगर तुमको लगता है, देखो हर क्वेश्चन का मेंटल एबिलिटी में एक से ज़्यादा लॉजिक हो सकता है। अगर तुमको लग सकता है कि इसका लॉजिक अदर देन 6 कुछ और सकता है तो तुम्हारे कमेंट का मोस्ट वेलकम करेंगे, तुम अपना कमेंट दे सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक मिरर इमेज है कॉर्डियल का। तो कॉर्डियल का जब मिरर इमेज निकालेंगे तो सी ऐसे होगा, ओ को तुम मिरर में रखो या ऐसे रखो, उसका चेंज नहीं होता है। आर ऐसे हो जाएगा, डी इस तरफ से होगा, आई बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ए बिल्कुल चेंज नहीं होगा, एल इस तरफ से हो जाएगा। तो इस तरफ का देखते हैं, सी ओ, सी यहां से, इसमें सी, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये है ही नहीं, ये सही है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, ये इस तरफ हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा ऑप्शन क्या हो गया, डी। और सही आंसर आ गया, कॉर्डियल का मिरर इमेज क्या होगा, डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। और इस तरह से 15 क्वेश्चन हो गया। तो मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि तुमको मजा आया होगा, तुम भी मेरे साथ सॉल्व किए होगे। किसी भी तरह का डाउट होगा तुम कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करोगे। होप कि तुमको अच्छा लगा होगा। लेकिन साथ ही साथ एक सजेशन तुमको देना चाहते हैं कि ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए तुम मेंटर्स के वेबसाइट से क्वेश्चन डाउनलोड कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मीटर का डाउनलोड कर लो। इसके अलावा जो भी सिलेबस दिया हुआ है, चाहे सीरीज से हो, अल्फ़ाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, क्यूब एंड डाइस, इससे नेट पे भी सर्च कर सकते हो क्वेश्चन, वहां से क्वेश्चन डाउनलोड करके उसको सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल सॉल्व होगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मीटर में उतना ही बढ़िया स्कॉलरशिप मिलेगा। और जो तुम्हारा सपना है कि देश के बड़ा से बड़ा मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने आप को इनरोल कराना, वो तुम्हारा पूरा होगा। तो मिलेंगे फिर किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय एंड हैव अ गुड डे।